बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 जून 2023 बरोज़ जुमअतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के गैर मुल्कियों के लिए इन्फो टीवी लाता है ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में नई और अहम अपडेट्स हैं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आज़मीन की बसों की फ़िटनेस का ख्याल रखा जाए। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने आज़मीन हज को फ्राहम की जाने वाली बस सर्विसेज की इंतज़ामिया को हदायत जारी की हैं कि बसों की फ़िटनेस का हर तरह से ख्याल रखा जाए। हाईवे पर सफ़र करने से पहले ड्राइवर बस के टायरों का बारीक बीनी से जायज़ा लें। अखबार 24 के मुताबिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से आज़मीन हज की सलामती और हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए हज सीज़न के दौरान आज़मीन को ट्रांसपोर्ट सहूलत फ्राहम करने वाली कंपनियों को जारी हदायत में कहा है कि शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात की रोकथाम के लिए सबसे अहम नुकता गाड़ियों और बसों के टायर्स हैं, जो मुकम्मल तौर पर दुरुस्त होना चाहिए। अथॉरिटी का कहना है कि आज़मीन की बसों में लगाए गए टायर्स नए और उनमें किसी किस्म का नुक्स ना हो। एक्सपायरी तारीख वाले टायर्स ख्वाह नए ही क्यों ना हो, कतई तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। जारी हदायत में मजीद कहा गया है कि बसों के ड्राइवर्स को चाहिए कि वो टायरों में हवा का तनासब बरकरार रखें और वक्तन फ़वक्तन टायरों को चेक करते रहें। वाज़ेह रहे, मौसम गर्मा में हाईवेज़ पर बेशतर हादसा टायरों के फटने से रूनमा होते हैं और इस हवाले से ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले जो है अलावा ट्रैफिक पुलिस की जानब से भी लोगों को इस हवाले से आगाह किया जाता है कि हाईवेज़ पर सफ़र करने से पहले अपनी गाड़ियों के टायरों का ख़ास ख्याल रखें। सैलाबी रेले में फंसे अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। शहरी दफा का कहना है कि ताइफ के पहाड़ी सिलसिले में सैलाबी रेले में फंस जाने वाले 3 लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मज़कूरा अफराद अपनी गाड़ियों समेत सैलाबी रेले में फंस गए थे। आज न्यूज़ के मुताबिक रीजनल शहरी दफा की जानब से किए जाने वाले ट्वीट में कहा गया है कि शहरी दफा के कंट्रोल रूम में इत्तला मिली थी कि 2 गाड़ियां सैलाबी रेले में फंसी हुई हैं, जिनमें चंद लोग मौजूद हैं। इत्तला मिलते ही शहरी दफा के हंगामी यूनिट्स वहां पहुंच गए, जिन्होंने फौरी इमदादी कार्रवाई करते हुए सैलाबी रेले में फंसे लोगों को बाहिफाजत निकाल लिया। इससे पहले बल्दिया ताइफ की जानब से शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुतनबे किया गया था कि मौसम बरसात में गीले हो जाने वाले बिजली के खंभों के करीब ना जाएं और ना ही बिजली के साइन बोर्ड के नीचे खड़े हों। इसके अलावा नशेबी इलाकों में पानी की गुजरगाहों से दूर रहा जाए। वाज़ेह रहे, इदारा मनामा के कानून के मुताबिक सैलाबी रेले से गुजरना कानून की खिलाफ वर्जी होता है, जिस पर जुर्माना आयद किया जाता है। आज़मीन हज की खिदमत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर इस्लामी अमूर सऊदी वज़ीर इस्लामी अमूर और दावत और रहनुमाई शेख डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने कहा कि आज़मीन हज की खिदमत में कोताही करने वाले किसी भी एहलकार के साथ कोई रियायत नहीं की जाएगी। वकालत अखबार के मुताबिक आल शेख ने यह भी कहा कि हज सीज़न के दौरान तमाम एहलकारों की कारकर्दगी पर नज़र रखने के लिए निगरान टीमें तैनात कर दी गई हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी पर हैं। सऊदी अरब से आखिरी हाजी की रवानगी तक निगरानी का अमल जारी रहेगा। आल शेख ने मज़कूरा इंतबाह मिना मुज़दलिफ़ा और अरफात में अपनी वजारत के इदारों के मौक़े पर जारी किया। वो वज़ारत इस्लामी अमूर में हज और उम्रा ज़ियारत खिदमात के आला कमेटी के सरबराह भी हैं। आल शेख ने अपने दौरे का आगाज़ अरफात की मस्जिद निमरा, वहाँ वजारत के सदर दफ्तर और दावा ए केबंस से किया। वो मुज़दलिफ़ा में मस्जिदुल मशअरुल हराम के इंतज़ाम देखने के लिए पहुँचे थे। उन्होंने मिना में मस्जिदुल खैफ का भी दौरा किया। आल शेख ने कहा कि मक्का मुकर्रमा रीजन जो है उसमें मेंटेनेंस का काम 100% मुकम्मल हो चुका है। इस हवाले से हमें मतलूबा बजट क़यादत की जानब से दिया गया है। जीत की तवक्को थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। दुनिया के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी लीग में अल इत्तेहाद क्लब से हारने के बाद एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें जीत की तवक्को थी, लेकिन ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही हो जैसा इंसान सोचता है। अरब न्यूज़ के मुताबिक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रवां साल जनवरी में सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर से मुंसलिक होने के बाद एक मुकम्मल इंटरव्यू दिया है। हाल ही में उनकी टीम को सऊदी लीग में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम अल इत्तेहाद के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। रोनाल्डो का कहना था कि मेरी तवक्कुआत कुछ मुख्तलिफ थी। ईमानदारी से कहा जाए तो मुझे रवां साल जीत की तवक्को थी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता जैसा आप सोचते हैं। बाज़ औक़ात हमें कुछ बेहतरीन हासिल करने के लिए जज्बे और तसलसल की ज़रूरत होती है। मुझे यकीन है कि अगले साल हम बेहतरी दिखाएंगे। बाज़ औक़ात चीज़ों की जो है उनको बेहतर होने में वक्त लगता है, लेकिन आप यकीन कर लें कि आपका मकसद क्या है तो कुछ भी मुमकिन है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जनवरी में अल नसर क्लब से मुंसलिक हुए थे और सऊदी प्रोफेशनल लीग में उन्होंने 16 मैचेस में 14 गोल किए हैं। उन्होंने कहा, लीग बहुत अच्छी है, इसमें बहुत उम्दा टीमें और अरब खिलाड़ी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है, जैसा कि रेफरीज VAR सिस्टम को थोड़ा तेज़ होना चाहिए। मेरे ख्याल में कुछ और छोटी छोटी चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ। मैं ये जारी रखना चाहता हूँ और जारी रखूँगा। मेरी राय में अगर अगले 5 साल बेहतरी के लिए काम रखा जाए तो सऊदी लीग दुनिया की जो है वो चोटी की 5 लीग्स में शामिल हो सकती है।
अज़ा की कामयाब पेवंदकारी मोहलिक मर्ज में मुब्तला 6 मरीज सेहतयाब। सऊदी अरब में मुस्लिम मोहलिक अमराज में मुब्तला 6 मरीज़ों में जिस्मानी अज़ा की कामयाब पेवंदकारी की गई है। जिस्मानी अज़ा दिमागी तौर पर मुर्दा करार दिए गए 3 अफराद के लवाहकीन की इजाज़त से मुंतकिल किए गए। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जिस्मानी अज़ा की पेवंदकारी से मुतल्लिक सऊदी टीम का कहना था कि जिन लोगों में अज़ा की पेवंदकारी की गई है उनकी सेहत बेहतर हो रही है। मेडिकल टीम का ज़राए का कहना है कि जिस्मानी अज़ा के अतिये रियाद के अलीमान जनरल अस्पताल और अबूधाबी के क्लेवलैंड अस्पताल से किए गए थे। जिन अज़ा की पेवंदकारी की गई उसमें गुर्दे, जिगर और फेफड़े शामिल थे। गुर्दे के अमराज में मुब्तला 2 सऊदी शहरियों में गुर्दे की पेवंदकारी की गई, जबकि जिगर की पेवंदकारी भी 2 मरीज़ों में की गई है। सऊदी अरब में किन मुल्कों के शहरी सबसे ज़्यादा हैं? सऊदी महकमा शुमारियात ने 2022 के दौरान होने वाली मरदमशुमारी में उन 6 मुल्कों की लिस्ट भी जारी की है जहां के शहरी सबसे ज़्यादा हैं। अलमरसद वेबसाइट के मुताबिक महकमा शुमारियात ने बताया कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों में सबसे ज़्यादा तादाद बांग्लादेशी शहरियों की है, जिनका तनासब 15.8% है। इंडियन शहरियों का तनासब 14.1% है, जिसके साथ उनका दूसरा नंबर है, जबकि पाकिस्तानी 13.6% के साथ तीसरे नंबर पर हैं। यमन 13.5% चौथे, मसरी 11.0% से पाँचवें और सुडानी 6.1% से छठे नंबर पर हैं। महकमा शुमारियात के मुताबिक सऊदी अरब में गैर मुल्कियों की तादाद 13.4 मिलियन है। यह कुल आबादी का 41.6% है। सऊदियों की तादाद 18.8 मिलियन है। कुल आबादी का 58.4% है। सऊदी अरब की कुल आबादी 3,21,75,224 नफूस पर मुश्तमिल है। इजिप्ट में हज के लिए कर्ज की पेशकश के बाद हलाल और हराम की नई बहस छिड़ गई। इंतहाई हैरानी के साथ 60 साल अब्दुल फत्ताह सलामा को यह खबर मिली कि मिस्र के मुतअद्दिद बैंकों ने हज और उम्रा के मनासिक अदा करने के ख्वाहिशमंदों को कर्ज देने की पेशकश की है। ताहम अब्दुल फत्ताह सलामा का मानना है कि कर्ज पर बैतुल्लाह की ज़ियारत का ख्वाब पूरा नहीं होगा, क्योंकि कर्ज की उस रकम में सूद शामिल है। मैं जाना नहीं चाहता और मैं मशकूक पैसों से हज का फरीज़ा नहीं कर सकता। चंद लफ्ज़ों में बुज़ुर्ग जो हैं उन्होंने मिस्रियों की हालिया दिनों के दौरान पेश आने वाले तनाज़े की कैफियत का खुलासा बयान कर दिया। मिस्र के कई बैंकों, ख़ास तौर पर मिस्र, द यूनाइटेड बैंक और फैसल इस्लामिक बैंक ऑफ मिस्र ने हज या उम्रा मनासिक अदा करने के ख्वाहिशमंदों को 17% सालाना की शरह सूद पर बैंक कर्ज की पेशकश की और ये रकम उन्हें 10 साल में वापस करना होगी। तीनों बैंकों के ऐलान ने मिस्री मुआशरे में एक नए झगड़े को जन्म दिया। ये तनाज़ा जो है वो सोशल मीडिया पर मज़ीद बहस की शक्ल इख्तियार कर गया। अगरचे कुछ लोगों ने बैंकों की इस ऑफ़र का खैर मकदम किया है, मगर ज़्यादातर लोग इसको हज की रूह के ख़िलाफ़ समझते हैं। 43 साला मोहम्मद फ़रूक एक सरकारी मुलाजिम है, मगर उनका कहना है कि बैंकों से सूद पर कर्ज लेकर हज या उम्रा करना खिलाफ मंतक है। ये इबादत है और इबादत के लिए हमें अपनी हलाल कमाई से पैसा खर्च करना चाहिए। बैंकों से कर्ज लेकर हज करना मुनासिब नहीं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।